हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एल आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नविका के वर्ल्ड में। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं और मम्मी प्रिपरेशन कर रहे हैं पूजा की। हमारे बिहार में जो है तीज कहीं कहीं मनाई जाती है, ज़्यादा जगह पे मेनली नहीं मनाया जाता है। और इसकी जगह पे हम लोग इसकी जगह पे तो मैं नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे ये चौरचन पावन होता है हमारे इधर। चौठी चाँद का जो चंदा मामा जो है उनकी जो पूजा की जाती है, तो आज वही है, तीज वाले दिन ही है। 2 साल से ऐसे ही हो रहा है कि जिस दिन दोनों चीज़ें एक ही दिन पड़ जाती है, तीज भी और ये चौरचन भी। कुछ लोग होते हैं जो चौरचन और तीज दोनों एक ही साथ करते हैं, तो उनके लिए ये इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है कि दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैं और मम्मी यहाँ पे नहा वहा के, क्योंकि बिना नहाए ये सारी चीज़ें छूना भी मना होता है, आप बिल्कुल भी नहीं छू सकते। तो सबसे पहले मैंने अपने घर का खाना वाना मैंने और मम्मी ने मिल के बना लिया था, क्योंकि कुछ गेस्ट भी आने वाले थे, मतलब बुआ और मामा वगैरह सब आने वाले थे। तो उन लोगों के लिए, सबके लिए खाना वाना बनाया, और घर के फैमिली मेम्बर है तो सबके लिए खाना वाना बना के, और फिर उसके बाद पहले मम्मी ने नहाया, फिर उसके बाद मैं नहाई, और उसके बाद ही हम दोनों ही मिलके काम में लग गए थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मैं ज़्यादा कुछ इसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, उसका रीज़न आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। मतलब पता नहीं क्या ही हो गया आज पूजा वाले दिन, जो बिल्कुल भी हम लोगों ने सोचा नहीं था। और मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या कैसे संभालूँ, इधर अपने बेबी को किस तरीके से संभालूँ, इधर फिर मम्मी के साथ हेल्प कराना, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। और मतलब प्यास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है, अगर आप ऐसे खाली बैठे हो तब तो वैसे ही प्यास लगती है, और ऊपर से अगर आपको काम वाम करना पड़े, चूल्हे के पास बैठ के आपको सारी चीज़ें करनी पड़े, तो फिर गर्मी भी लगती है ज़्यादा, और गर्मी की वजह से प्यास लगती है बहुत ज़्यादा। तो बस, लेकिन ये था कि मौसम अच्छा था तो इतना नहीं, मतलब पता भी नहीं चला। और सब इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे ना कि पूजा पे बहुत सबका ध्यान कम था, और मेरे बच्चे पे सबका ध्यान ज़्यादा था। सब बस मेरे बेबी के साथ लगे हुए थे। उसकी जो हालत ख़राब हो गई थी, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं रह रहा था। और मैं एक दिन पहले ही चली गई थी मम्मी के घर पे, तो उसी दिन रात के 1-1:30 बजे से ये सारी चीज़ें शुरू हो गई, और हम लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है। तो व्लॉग में आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूँगी। और यहाँ पे मैं और मम्मी, वो पिरिकिया बोलते हैं हमारे इधर शायद, हाँ पिरिकिया ही बोला जाता है यार, मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ, खजरी बोलते हैं पिरिकिया बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और वैसे तो बोला जाता है इसे गुजिया, आप लोग समझ जाओगे इससे। तो मैं और मम्मी बना रहे हैं यहाँ पे, वो ऊपर का वो जो डिज़ाइन जैसा बनता है, तो ये मेरे को आता है, तो मैं यहाँ पे मम्मी की हेल्प करा रही थी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं इसलिए धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मेरा बेटू अभी सो रहा है, तो इसी वजह से मैं दिखाती हूँ। और मैंने किस तरीके से जो फिर क्या है, मैंने किस तरीके से सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो सारी चीज़ें, आधा सामान तो बन चुका है, और आधा सामान जो कचौड़ी बनती है, वो सॉरी पूरी बनता है, दाल को ऐसे पूरा भर के, तो उसकी प्रिपरेशन भी चल रही है। और बुआ वगैरह आए हैं, मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ अभी तक, क्योंकि बेबी आज मेरा बहुत ज़्यादा परेशान रहा पूरे दिन, पूरी कल रात से ही परेशान है। तो जो जैसा होगा मैं अपना रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ, तो बस अब जा रही, बाकी सीख कर मम्मी पूरी बना रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मम्मी की हम बात मम्मी हाँ, अब अपने जो लगता हाँ फिर उसके बाद मुझे बेबी को लेके डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि रात के 12-1:30 बजे से जो मेरे बेबी ने रोना शुरू किया है, हम लोगों को लगा कि क्या पता सिकरी लगा, और लिटरली और सिकरी लगा भी था मेरे बेबी को।
वो जो नेक की नस जो मैं हमेशा ब्लॉग में बोलती हूँ, तो लगा भी था, बट ये था कि ठीक हो गया था वो। और ये फिर 2 घंटे मतलब 2 घंटे इसने अच्छा खासा सोया ये, और फिर हमें लगा क्या पता यार ठीक हो गया हो, इसी वजह से सोया, वरना तो ये नहीं सोता अगर पेन रहता तो। और मैं भी फिर शांत हो गई थी थोड़ा सा। बट फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि वो फिर दोबारा रहा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा। मतलब इतना ज़्यादा रो रहा था, हम लोगों में से किसी को भी समझ में नहीं आया कि हाँ, कि आखिर हो क्या रहा है इसे, मतलब क्यों ही ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये कभी रोता ही नहीं है इस तरीके से, ऐसा हमने कभी भी नहीं देखा था। जो मैं ये समझती कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली, होम रेमेडी वगैरह, हमें लगा क्या पता कॉलिक वगैरह हो गया हो, तो मेडिसिन भी दिया, बाकी होम रेमेडी जो वो गैस वगैरह, वो अजवाइन की पोटली बना के बच्चे को सेकते हैं, वो सब कुछ कर दिया, बट स्टिल मेरा बेबी ठीक नहीं हुआ। और जैसा कि आप लोगों ने अभी क्लिप देखा ही कि हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, और फिर वहाँ जाके हम लोगों को पूजा, उससे पहले तो मैंने सारी पूजा की जो भी चीज़ें थी मम्मी के साथ सारा सब कुछ करवाया। और फिर उसके बाद मैं लास्ट में 1 या 2 चीज़, मतलब लाइक आईपेन वगैरह जो देना था वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि बिल्कुल भी बेबी नहीं रह रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम ऐसे ही प्रणाम कर लेंगे, और हम लोग डॉक्टर के पास गए। फिर वहाँ जाके हम लोगों को पता चला कि इसके ईयर्स में पेन हो रहा है, और उन्होंने फिर मेडिसिन वगैरह दिया, जो सारी चीज़ें करनी थी वो सब कुछ किया, और फिर इसे रेस्ट हुआ। और मतलब जहाँ हम जिस डॉक्टर से दिखाते हैं वो पूरा रूट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है वहाँ पे, बट वही कहते हैं ना, भगवान जी का अगर आशीर्वाद मिलना रहता है ना तो मिल ही जाता है, चाहे वो कैसे भी मिले। तो वो सारी चीज़ें हम लोग करके, और फिर हम लोग मतलब टाइमली हम लोग पहुंच गए थे, बस 10 मिनट था, मम्मी ने फिर 10 मिनट वेट कर लिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे सब हम लोगों ने प्रणाम किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे अभी सब बैठ के खाएंगे इस पे। इसे मरर ऐसे कुछ बोला जाता है, मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आता इस चीज़ का। आज पूजा वाले दिन ऐसा कुछ होना था, ये हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, बस वही है, चीज़ें टाइमली पता चल गई हमें। The next day. तो आप लोगों ने व्लॉग मेरा देख ही लिया, क्या सारी चीज़ें हुई हैं, और स्टिल ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं बस व्लॉग एंड कर रही थी, तो मैंने सोचा यहीं कर लेती हूँ व्लॉग को एंड। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और डॉक्टर ने सेकेंड विज़िट के लिए बुलाया था हम लोगों को, और हम लोग आज, तो डॉक्टर ने हम लोगों को सेकेंड विज़िट के लिए बुलाया था, और फिर हम लोगों ने दिखाया। इसके कान से हल्का फुल्का वो जो बहना जो है वो शुरू हो चुका है। डॉक्टर ने बोला कि अगर आप थोड़ा पहले भी आ जाते तो शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और पेन था इसको काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए उन्होंने इंजेक्शन दिया है, तो जाके इसको थोड़ा बहुत रेस्ट है। मतलब पता नहीं, वो कहते हैं ना एक तरीके से पूरे दिन हम लोग वहाँ से खुशी से निकले कि लाइक मेरा सेकंड चौरचन है, ये वो करके बच्चे का फर्स्ट चौरचन देखेगा, सारी चीज़ें। बट कोई बात नहीं, जो भगवान करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और ऐसा कुछ मैंने देखा भी था, अगर इस चीज़ के लिए भी कोई होम रेमेडी वगैरह हो, बट मैं नहीं यूज़ किया मैंने, क्योंकि मुझे ट्रस्ट ही नहीं हुआ, और स्टिल ये हल्का फुल्का रह रहा है। तो बस आज के ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो जो भी है व्लॉग में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और बस अगर कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ नॉर्मल है, या फिर मतलब ऐसा क्या आप लोगों के साथ भी कभी हुआ है। वैसे मैंने डॉक्टर से सारी चीज़ें मैंने पूछी थी, उन्होंने बोला कि हाँ ये बच्चों में हो जाता है, और मेनली होता ही होता है। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय, टाटा।